सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकिता के अष्टमा पाठा अमृत वचनानी पढ़ाने जा रही हूँ। अमृत वचनानी यानी अमृत से भरे हुए वचन, अमृत के समान भरे हुए वचन। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में उपदेश की प्रवृत्ति स्थल स्थल पर है। काव्यादि विधाओं में इस प्रकार के अनेक पद्य एवं गद्य मिलते हैं जिनमें सूक्ति, रूपेण, नीति और सदाचार का आदर्श भरा पड़ा है। प्रस्तुत अष्ट श्लोक भी उन्हीं में से एक निकाले गए मोती स्वरूप हैं। तो ये जो श्लोक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही जीवनोपयोगी हैं, जो जीवन को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं और हमें अच्छी सीख भी देते हैं, हमें शिक्षा भी देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोपि सना मणिनाम भूषिता सर्पा किमसो न भयंकरा। मतलब विद्या अलंकृतो अपि सना, मतलब विद्या से अलंकृत होते हुए भी, विद्या रूपी अलंकृत यानी विद्या से अलंकृत होते हुए भी उस दुर्जन माने उस दुष्ट व्यक्ति को परिहर्तव्य माने छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मणिनाम भूषिता सर्पा किमसो न भयंकरा, क्योंकि मणिनाम भूषिता मणि को धारण करने वाला सांप किमसो न भयंकरा, किसके लिए भयंकर नहीं होता। मतलब कि सांप की प्रवृत्ति क्या होती है? सांप की प्रवृत्ति बहुत जहरीली होती है। अगर वो किसी को डस ले एक बार तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति की जो तुलना की गई है वो एक सांप के समान ही की गई है कि अगर वो मणि भी लेकिन जो सांप मणि धारण किए होते हैं उससे कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा कीमती सांप है या अनमोल सांप है, वो सर्प है, लेकिन फिर भी उसकी प्रवृत्ति कैसी है? डसने की। उसके अंदर जहर भरा हुआ है। तो जब इसी प्रकार मनुष्य भी है, तो मनुष्य कैसा है? अगर उसकी प्रवृत्ति दुष्ट है, दुराचारी है, तो वो दूसरे व्यक्तियों को हमेशा कष्ट पहुंचाएगा, दूसरे व्यक्तियों को हमेशा हानि पहुंचाएगा, चाहे उसने कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ली हो, कितनी भी विद्या प्राप्त कर ली हो। तो तभी कहा गया है कि विद्या से अलंकृत होते हुए भी उस दुष्ट मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। परिहर्तव्य माने छोड़ देना चाहिए। क्यों? मणिना भूषिता सर्पा किमसो न भयंकरा, क्योंकि मणि को धारण करने वाला सांप किसके लिए भयंकर नहीं होता। ठीक है, आगे देखो। संपत्तो चा विपत्तो महता में रूपताम उदिते सविता रक्तो रक्ताश समय तथा। संपत्तो चा विपत्तो महताम एक रूपताम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो होशियार व्यक्ति होता है या जो महान व्यक्ति होते हैं, वो संपत्तो माने अच्छे दिनों में, या जिनके जब धन आपके पास है तो अच्छे दिन है आपके, तो धन के समय या धन के रहते हुए, और विपत्तो माने जब आपके पास आपके सर पे कोई मुसीबत आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, तो उस समय दोनों स्थितियों में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक रूपताम, एक समान रहता है। ठीक है, यानी अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक समान रहता है। जिस प्रकार, कैसे रहता है? जिस प्रकार उदिते सविता रक्तो रक्ताश समय तथा, जिस प्रकार सविता माने होता है सूर्य उगते समय और अस्ताश माने अस्त होते समय, दोनों के समय रक्तो रक्ता लाल रंग का होता है। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त समय होते हुए समय भी लाल रंग का होता है। जब सूर्य उग रहा होता है तो वो अपना रूप दिखाता है, तो उसे कैसा होता है? वो लाल रंग का। आपने कभी देखा हो सुबह के सूर्योदय के समय, तो उसका जो रंग होता है वो लाल होता है। उसी प्रकार जब वो अस्त हो रहा है तब भी उसका रंग लाल होता है, दोनों के समय, उदय होते समय और अस्त होते समय। इसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अच्छे दिनों में भी एक समान रहता है और बुरे दिनों में भी एक समान रहता है। मतलब उसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे देखो। गुणेन स्मरणीय यास्नन रूपेण यतो नरा सौगंध वर्जे नार्त्यम पुष्पम कांतमपि क्वचित। मतलब नर माने मनुष्य गुण की अपेक्षा, रूपेण माने रूप को अधिक महत्व देता है। यासन माने जो मनुष्य है वो गुण की अपेक्षा रूप को अधिक महत्व देता है। लेकिन मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को रूप नहीं देखना, मनुष्य को गुण देखना है। क्यों देखना है? क्यों उसका सम्मान करना है? क्यों गुण का सम्मान करना है? क्यों? सौगंध वर्ज्य नार्दयम पुष्पम कांतमपि क्वचित। मतलब सौगंध वर्ज्य नार्दयम पुष्पम, सुगंध से रहित पुष्पम माने फूल किसी प्रकार भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता।
मतलब मान के चलिए जो फूल की सुंदरता है वो उसकी सुंदरता उसकी सुगंध से होती है। किसी भी फूल की सुंदरता उसकी सुगंध से होती है। तो जब आपने देखा कि फूल दिखने में तो सुंदर है लेकिन उसमें उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी सुगंध नहीं है, तो वो फूल किसी के भी ग्रहण करने लायक नहीं होता, कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। जब तक फूल में खुशबू नहीं होगी तो कोई भी इंसान है ना उसको अपने घर में लगाएगा, ना उसे अपने बगीचे में लगाएगा, ना उसे अपने कमरे में रखेगा, कहीं भी नहीं रखेगा, तो उसको हटा देगा। तो फूल की सुंदरता किससे है? उसकी सुगंध से। इसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य की सुंदरता उसके रूप से नहीं है, उसके गुणों से होती है। ठीक है, तो फिर से देख लो इस श्लोक का अर्थ। मनुष्य रूप की अपेक्षा मनुष्य गुण की अपेक्षा रूप को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को रूप की बजाय गुण को अधिक महत्व देना है, क्योंकि सुगंध रहित फूल किसी भी प्रकार किसी के भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। ठीक है, आगे देखो। नर्यास्य भर्णम रूपम, रूपरस्यो भर्णम गुणः, गुणस्य भर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्य भर्णम क्षमा। नरस्य भूषण भर्णम रूपम, मतलब नर का आभूषण क्या है? उसका रूप है। यदि कोई मनुष्य है तो उसका आभूषण क्या है? उसका रूप है। और रूपस्य भर्णम गुणा, और जो रूप का आभूषण है वो क्या है? उसका गुण है। अगर कोई मनुष्य सुंदर है तो वो उसका आभूषण हो गया, और सुंदरता के साथ अगर उसका गुण भी है तो उस रूप का आभूषण क्या हो गया? उसका गुण है। तो गुण से उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। फिर गुणस्य भर्णम ज्ञानम, और गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान। और ज्ञानस्य भर्णम क्षमा, और ज्ञान का जो आभूषण है वो क्या है? क्षमा है। मतलब कि कोई भी एक मनुष्य है जो नर है, मनुष्य है, इसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो नर का जो आभूषण है वो क्या है? उसका रूप है। आभूषण का मतलब क्या होता है? आभूषण का मतलब हुआ कोई गहना। गहना व्यक्ति क्यों पहनता है? ताकि उसकी सुंदरता और बढ़ जाए, चार चांद लग जाए। तो जो कोई भी मनुष्य है तो उसकी सुंदरता उसके रूप से होती है। फिर रूप की भी सुंदरता किससे होती है? उसके गुण किससे और अधिक सुंदर दिखाई देने लगते हैं? उसके ज्ञान से। अगर व्यक्ति जितना ज्ञानवान है, जितना ज्ञानी है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और फिर ज्ञानस्य भर्णम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा है। ठीक है, तो ये 4 श्लोक मैंने पढ़ाए हैं अभी, आप चारों को पढ़िए, फिर आगे वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। धन्यवाद।